एक घने हरे भरे जंगल के किनारे एक कदीम और इसरार से भरा हुआ दरख्त खड़ा था। ये दरख्त इतना पुराना था कि कोई नहीं जानता था कि ये कब से वहां मौजूद है। उसकी शाखें लंबी और उलझी हुई थीं और उसके पत्ते गहरे सब्ज थे। एक लड़का जैन, जिसने नीली शर्ट और खाकी पैंट पहनी हुई थी, उस दरख्त के सामने खड़ा था। वो जंगल में कुछ तलाश करने के लिए बेताब था। उसके चेहरे पर तजस्सुस और जोश का मिला जला तासर था। उसने दरख्त के नीचे एक छोटी सी जगह देखी जहां रोशनी कुछ ज्यादा थी। वो सोच रहा था कि इस दरख्त के पार क्या है, क्या वहां कोई खजाना है या शायद कोई पुरानी कहानी। उसने फैसला किया कि वो इस जंगल में जाएगा और इस दरख्त के पीछे छिपे हुए राजों को ढूंढेगा। जीन का पहला कदम जंगल की तरफ बढ़ा और उसकी जर्रात की यह दास्तान शुरू हुई। जंगल के अंदर का रास्ता अंधेरा और दुश्वार गुजार था। जीन अपने चलने वाले डंडे को मजबूती से पकड़े हुए एहतियात से आगे बढ़ रहा था। घनी झाड़ियों और बड़े बड़े दरख्तों की वजह से रोशनी कम होती जा रही थी। अचानक एक मोड़ काटते ही जैन की नजर एक छोटी सी मखलूक पर पड़ी जो एक पुराने दरख्त की जड़ पर बैठी हुई थी। ये एक छोटा सा हरे रंग का और बालों वाला जानवर था जिसकी आंखें बड़ी और दोस्ताना थीं। ये ग्लो था, एक जादुई मखलूक जो इस जंगल में रहती थी। गल्वो जैन को देखकर पहले तो डरा, लेकिन जैन की नर्म मुस्कुराहट और दोस्ताना अंदाज ने उसे पुरस्कून कर दिया। जैन ने महसूस किया कि गल्वो डरा हुआ है। उसने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और गल्वो को प्यार से थपथपाया। गल्वो ने जैन के हाथ को चाटा और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे वो उस पर भरोसा करता हो। जैन ने गल्वो को अपने साथ ले जाने का फैसला किया क्योंकि उसे लग रहा था कि गल्वो जंगल में उसका साथी बन सकता है। अब जैन तन्हा नहीं था, उसके साथ एक नया दोस्त था जिसके साथ वो इस जादुई सफर पर आगे बढ़ने वाला था। जैसे ही जैन और गल्वो जंगल में मजीद आगे बढ़े, उन्हें एक ऐसी जगह मिली जहां जमीन गीली और कीचड़ से भरी हुई थी। ये एक छोटी सी नदी थी जिसके ऊपर एक बहुत बड़ी चमकती हुई मकड़ी का जाला तना हुआ था। ये जाला जितना खूबसूरत था इतना ही खतरनाक भी, क्योंकि इसमें से रोशनी गुजर रही थी जो उसे चमकदार बना रही थी। जैन ने महसूस किया कि इस जाले के पार जाने का कोई और रास्ता नहीं है। गल्वो, जो जैन के साथ था, ने मकड़ी के जाले को देखकर थोड़ी परेशानी का इजहार किया, लेकिन वो जीन के हौसले को देखकर खामोश रहा। जैन ने अपने चलने वाले डंडे का इस्तेमाल करते हुए जाले को आहिस्ता से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो जाला बहुत मजबूत था। अचानक जाले के बीच में से एक बड़ी काली मकड़ी बाहर निकल आई। मकड़ी को देखकर जैन का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो जानता था कि ये मकड़ी उसके लिए खतरनाक हो सकती है। उसने सोचा कि वो क्या करे, क्या वो पीछे हट जाए या फिर वो उस मकड़ी से मुकाबला करे। जैन के पास एक मंसूबा था, लेकिन वो मंसूबा कितना खतरनाक था ये वो नहीं जानता था। जैन ने महसूस किया कि वो मकड़ी से ताकत में मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसे अपनी ज़हानत का इस्तेमाल करना होगा। उसने गल्वो की तरफ देखा जो चमक रहा था। जैन को एक ख्याल आया। उसने गल्वो को आहिस्ता से अपने हाथ से उठाया और उसे मकड़ी के जाले के सबसे चमकदार हिस्से पर रख दिया। गल्वो का जादुई नूर जाले के रेशों में जज्ब होने लगा, जिससे जाला मजीद चमकने लगा और कमजोर पड़ने लगा। मकड़ी, जो गल्वो की रोशनी से परेशान हो गई थी, पीछे हटने लगी। जैन ने उस मौका का फायदा उठाया और अपने डंडे से मकड़ी के जाले को तोड़ दिया। वो और गल्वो तेजी से जाले के पार निकल गए। जाले के पार जंगल का मंजर बिल्कुल बदल गया था। अंधेरा खत्म हो चुका था और हर तरफ रोशनी फैली हुई थी। वो एक खूबसूरत वादी में पहुंच गए थे जहां जादुई चमकते हुए दरख्त और पौधे लगे हुए थे। ये वही जगह थी जिसकी तलाश में जीन जंगल में आया था। जीन और गल्वो ने मिलकर इस जादुई दुनिया को देखा। वो बहुत खुश थे कि उन्होंने मिलकर मुश्किल का सामना किया और कामयाबी हासिल की। जैन का बहादुर सफर मुकम्मल हुआ और उसे एक नया दोस्त और एक जादुई दुनिया मिल गई।